प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं फंक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन एक खास किस्म का रिलेशन है। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल केस है। अब इसे समझने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बात करते हैं। हम लोग डेफिनेशन के ऊपर गौर नहीं करते, लेकिन सिंपल तरीके से समझने के लिए एक सेट बना लेते हैं। मान लेते हैं ये सेट है एक्स और ये एक सेट है वाई। सेट एक्स में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 9 8 4 7 13 15। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट ले लिए। अब मान लेते हैं कि इन दोनों का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से हम लोग को रिलेशन मिलता है। ठीक, पहले बात करते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं जब भी दो सेट का, तो हम लोगों को बहुत सारे रिलेशन मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन। अब उस रिलेशन में से कुछ रिलेशन जो होते हैं स्पेशल केस के रिलेशन, उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या है? एक खास किस्म का रिलेशन है। कैसे मिलता है? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन। ओके, अब बात यहाँ पर, जिन बच्चों को कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता, रिलेशन नहीं पता, तो वो पिछले दो वीडियो को देख ले, उसमें से उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है, उसके बाद फंक्शन यहाँ से समझ में आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, आर या एफ से दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर और एफ रिलेशन, क्योंकि फंक्शन एक खास किस्म का रिलेशन है। ध्यान में रखना है, फंक्शन क्या है? एक खास किस्म का रिलेशन है। अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो खास किस्म क्या है उस पर फोकस करना है बस। कुछ ऐसे मत सोचना फंक्शन क्या होता है। फंक्शन रिलेशन है भाई, ध्यान में रखो इसे, बस एक स्पेशल केस है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं फंक्शन रिलेशन कुछ इस तरीके का है, y इक्वल टू 2x। ठीक, तो अब ये रिलेशन x को 1 पुट करने से y 2 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 पुट करने से कुछ हम लोगों को 4 मिल गया। चलो, 2 पुट करने से 4 मिल जाएगा। 3 पुट करने से जो 6 है, 6 नहीं है। 4 पुट करने से 8 मिल गया। 5 पुट करने से 7 मिल गया। 6 पुट करने से 12 नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 को पुट करने से 2, मतलब इसके सेट x के एलिमेंट को अगर हम लोग लेते हैं तो कुछ नंबर्स जो हैं उनसे इमेज मिलता है, कुछ नंबर से जिनसे इमेज नहीं मिलता। और कभी कभी कुछ रिलेशन ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जिनका इस्तेमाल करके अगर हम लोग चेक करते हैं तो हो सकता है कि x के कुछ एलिमेंट को पुट करने से हम लोग को y में इमेज मिले ही नहीं, और हो सकता है कुछ इमेज एक से ज़्यादा मिल जाए। मतलब x में हम लोगों ने कुछ पुट किया, x से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट किया और पुट करने से y का हम लोगों को एक से ज़्यादा वैल्यू मिल गया। जैसे कि अगर बात करें सिंपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में, तो अगर हम x को 1 लेते हैं तब भी y 1 आएगा, और अगर x को -1 लेते हैं तब भी y 1 आएगा। तो मतलब -1 1 से हम लोगों को एक रिजल्ट मिल रहा है y का। तो ऐसे ये सारे क्या है? ये सारे एक किस्म के रिलेशन है, ये सारे रिलेशन है। अब इन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा उसे ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से गौर से सुनना है। इन सारे रिलेशन में से वो रिलेशन फंक्शन होगा कि जब हम लोग x के किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करें और उससे y का हम लोग को एक ही इमेज मिले। बात समझ में आ रहा है? x के किसी एक नंबर को सिलेक्ट करने से y का सिर्फ एक ही नंबर हम लोगों को मिले, मतलब यूनिक वैल्यू ऑफ x गिव यूनिक वैल्यू ऑफ y, तो उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसे आप लोग जरा देख लो। तो अगर x के यूनिक एलिमेंट से, x के यूनिक वैल्यू से हम लोग को y का एक यूनिक वैल्यू मिलता है, तो उस रिलेशन का नाम फंक्शन है। ओके, अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन। ये हम लोगों ने समझ लिया डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इमेज ऑफ एन एलिमेंट, इमेज क्या होता है? देखो, जैसे मैंने अभी मैंने समझाया आप लोगों को कि जब हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक सेट है x और ये दूसरा सेट है y। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन मिलेगा, रिलेशन से फंक्शन मिलेगा। तो मान लेते हैं इन दोनों में फंक्शन एक सेट हो चुका। अब a b c d 4 एलिमेंट x में लिए, p q r s t, और 5 एलिमेंट y में ले लिए। ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कर लो कुछ फंक्शन इस तरीके का है कि a बिलोंग्स टू x अगर हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने से हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है p, वो बिलोंग्स टू y। मतलब a लेने से हम लोगों को मिल रहा है p, ठीक है, कुछ फंक्शन है। b लेने से मान लो मिल गया s, d लेने से सपोज कर लो r मिला, और c लेने से q मिला, और t नहीं मिला।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग बात करेंगे कि इमेज ऑफ पी का इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ पी इज, सॉरी, इमेज ऑफ ए इज पी, ए का इमेज कौन है, पी है। इमेज ऑफ बी इज, बी का इमेज कौन है, एस है। इमेज ऑफ सी, सी का इमेज कौन है, सी का इमेज हो रहा है क्यू। और इमेज ऑफ डी, डी का इमेज कौन हो रहा है, आर। ठीक है ना, हाँ आर। तो अब ये हुआ इमेज। समझ में आई बात कि इमेज क्या होता है, कि अगर हम लोग कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और पुट करने से हम लोगों को कोई रिजल्ट मिलता है सेट वाई में, तो सेट वाई के उस रिजल्ट को हम लोग इमेज कहते हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज तो हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, ए इज द प्री इमेज, मतलब अगर हम लोग रिवर्स में आते हैं तो उसे प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज ऑफ पी। फिर B इज द प्री इमेज ऑफ S, फिर C इज द प्री इमेज ऑफ Q एंड D इज द प्री इमेज ऑफ R। तो इमेज और प्री इमेज आप लोग को समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, इसे मैं देख लेता हूँ जरा सा, कुछ प्रॉब्लम को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स 2x² + 2, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है इसे। चलो, तो पहले क्या निकालने बोला, फाइंड इमेज ऑफ 3 अंडर एफ। तो यहाँ पे x की जगह में 3 पुट कर दो। देखो एफ एक्स क्या होता है, एक्चुअल में y को ही, एफ एक्स जो होता है फंक्शन, y को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स। वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल। 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20। सिंपल सा सवाल है। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 था ना, तो इसे 5 कर लेते हैं, 5। ये कितना हो जाएगा, 45 और 2 47। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर में, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, F3। तो ये देखो, ये 47 क्या हुआ, ये 47 एक्चुअल में 47 3 का इमेज हुआ, 3 का इमेज है 47, मतलब 3 यहाँ पर होगा, 47 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो 47 जो है वो 3 का इमेज बना। नंबर 2 में आते हैं, F3 इंटू F2 का वैल्यू पता करना हम लोग को। तो सिंपल, ये तो 47 निकाल चुके हम लोग। अब F2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने से हम लोग को F3 इंटू F2 मिल जाएगा। तीसरे नंबर का सवाल बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 22 है, तो पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोग को, 5x² प्लस 2। इसे 22 पुट कर लेने से 5x² प्लस 2। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा +-2। तो आई होप कि ये समझ में आया कि इमेज किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं, डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन रेंज यहाँ पे हम लोग को डोमेन भी देख लेंगे, यहाँ पे एक और सेट कर लेते हैं, कोर डोमेन। चलो कोर डोमेन रेंज क्या है इसे समझ लेते हैं पहले। मान लो ये एक सेट है x और ये एक सेट है y, ठीक है। अब हम लोग सेट x में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, a b c d e f g h। y में ले लेते हैं कुछ p q r s t u v w x, ठीक है। और अगर इससे अच्छा हम लोग करें तो हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को हटा देते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर से सिंपल बात समझ में आ जाएगी। ये एक सेट लेते हैं हम लोग, सेट x है, और ये दूसरा सेट ले लेते हैं, सेट y है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुछ ले लेते हैं हम लोग, सपोज कर लो 20 3 4 9 8 6 2 1 50। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, मान लो कि y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू 3x एक फंक्शन है, इन दोनों के बीच में फंक्शन चल रहा है f। अब अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 पुट करते हैं, तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। चलो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो
कि x को 1 लेने से y कितना मिला हम लोगों को 3, x को 1 ले लेते से y कितना आया 3 आया, ठीक है। अच्छा, अगर x को 2 लेते हैं तो y कितना आएगा 4, x को 3 लेते हैं तो y कितना आएगा 6। अच्छा, और x को अगर 3 लेने से y सॉरी 9 आ जाएगा ना, ये तो 6 नहीं होगा, 2 लेने से 6 होगा, 2 लेने से, क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू 3x चल रहा है। तो बात करते हैं 2 लेने से हम लोगों को कितना मिलेगा, 2 लेने से 6 मिलेगा, और 3 लेने से हम लोगों को 9 मिलेगा, 4 लेने से हम लोगों को 12 मिलेगा, वो तो है नहीं, 5 लेने से कितना मिलेगा 15, वो भी नहीं है यहाँ पर, 6 लेने से कितना मिलेगा 18, वो भी नहीं है, 7 लेने से कितना मिलेगा 21 नहीं है, 8 लेने से 24 नहीं है, 9 लेने से 27 नहीं है, 10 लेने से 30 वो भी नहीं है। चलो छोड़ दो। अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करो, डोमेन क्या होता है। डोमेन एकदम ध्यान से बच्चों सब, ठीक है, ये एक बार में समझ में आ जाएगा सब कुछ, डोमेन क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सेट एक्स के जितने सारे एलिमेंट थे उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। समझ में आया बात? ओके, आगे देखो, कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, अभी और भी इसमें कुछ कंसेप्ट है डोमेन के ऊपर, हम लोग बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देख लो कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन होता है 20 3 4 6 8 9 2 1 50, मतलब सेट वाई के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। अब आते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज 3 6 9, ये रेंज हुआ। आई होप कि आप लोगों को कुछ हद तक कंसेप्ट समझ में आया हो कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं, सेट वाई के सारे एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, लेकिन सेट वाई के वो एलिमेंट जो हम लोगों को पुट करने से मिला, फंक्शन से रिलेट होके मिला, तो उन सारे वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x को 1 लेने से हम लोग को y3 मिला, तो y3 जो है वो रेंज में आएगा। 2 लेने से हम लोग को 6 मिला, 6 जो है वो रेंज में आएगा, और 3 लेने से 9 मिला, 9 जो है वो रेंज में आएगा। बाकी सारा वैल्यू कोडोमेन में चला जाए, सारा वैल्यू, बाकी नहीं, सारा वैल्यू कोडोमेन है, लेकिन उन वैल्यू में से जो वैल्यू हम लोगों को x से मिल रहा है, फंक्शन से निकल रहा है, उन सारे वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। तो आई होप कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या होता है आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन कुछ इस तरीके का डिफाइन किया जाए, y इक्वल टू 10/x-3। अगर इसी फंक्शन को थोड़ा हम लोगों ने चेंज करके ऐसे कर दिया। अब बच्चों अगर बताओ कि अगर हम लोग x की जगह पे 3 पुट कर देते तो ये क्या हो जाता, 10/0 मतलब अनडिफाइंड। अब यहाँ पर बात यह है कि डोमेन के लिए हम लोग वो सारे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिससे y डिफाइंड हो। फिलहाल यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया था, तो यहाँ पर x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे यूज करने से y अनडिफाइंड हो। लेकिन इस फंक्शन में ऐसा केस आ गया कि x को अगर हम लोग 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 पुट करने से y का जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो फिर ये 3 डोमेन के सेट में नहीं आएगा। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन जो होगा, वो डोमेन का वैल्यू, डोमेन क्या क्या होगा, डोमेन होगा, सब कुछ लिखेंगे लेकिन 3 को नहीं लिखेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब x का डोमेन जो होता है, x सेट x का वो सारा वैल्यू जिससे y डिफाइंड हो, y का रियल नंबर मिले हम लोग को, डिफाइंड भी हो और रियल भी हो। रियल के कंसेप्ट में भी मैं आ रहा हूँ, अभी वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पे ये समझो कि हम लोग x का कौन सा वैल्यू को डोमेन कहेंगे, x के वो सारे वैल्यू जिसके लिए y का डिफाइंड वैल्यू और रियल वैल्यू हम लोग को मिले, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होना चाहिए, उस कंसेप्ट में भी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो x के वो सारे वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फंक्शन में y इक्वल टू 3x में हम लोग अगर x को कुछ भी पुट कर दे, कोई भी रियल नंबर ले लें, y का वैल्यू हम लोग को मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डोमेन को ये सब लिख दिया। फिलहाल ये सेट था ना, अगर सेट x को डिफाइन नहीं किया था तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल x का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारा रियल वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि सेट कुछ इस तरीके का दे देता, सपोज कर लो, आगे बात कर रहे जरा सा, एक मिनट,
कि सिर्फ आपको एक फंक्शन दिया गया y इक्वल टू 4x, अब बोला गया पता करो डोमेन क्या है, और आपको कोई सेट नहीं दिया गया, x का कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं दिया गया, कुछ भी ले सकते हो आप, तो सिंपल सा जवाब है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन अगर y इक्वल टू ऐसे दे देता है कि 4/x, अब पूछता डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x का वैल्यू। अब बताओ बच्चों क्या x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इस वक्त डोमेन क्या होता है, इस वक्त डोमेन हो जाता ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 0 लेने से ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। लेकिन बात अगर इस फंक्शन के बारे में हो कि डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन जो होगा इसका डोमेन जो होगा ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि एक्स को कुछ भी लो भाई, वाई तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो ये डिफाइंड और अनडिफाइंड के बारे में था कि डोमेन कब डिफाइंड होता है, डोमेन फंक्शन कब डिफाइंड होगा, फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा। तो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो उसे डोमेन कहते हैं, और एक्स का वो वैल्यू जो जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो उसे डोमेन से बाहर कर देंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं कि अगर y इक्वल टू इस तरीके का दे दे कुछ 3x, अब आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे अगर गौर करो तो x का वैल्यू 0 लेने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को 0 ले सकते हैं, y हम लोग को 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो हम लोग को y क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे डोमेन जो होगा वो डोमेन कहाँ से चलेगा, डोमेन शुरू होगा 0 से इन्फिनिटी। हम लोग 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक बात करेंगे डोमेन के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग -0 से छोटा नंबर कुछ भी लेते हैं नेगेटिव में, तो फिर उस वक्त ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो फंक्शन को क्या क्या होना चाहिए, डिफाइंड भी होना चाहिए y, और y रियल नंबर भी होना चाहिए। तो वो सारा वैल्यू जो x का, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल एंड डिफाइंड, जिसके लिए y रियल भी हो और डिफाइंड भी हो, तो फॉर और y इज रियल एंड डिफाइंड, द सेट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो x के उन सारे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के ऊपर हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ समझना है उसमें, और भी बहुत कुछ है जिसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उससे, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आप लोग फिलहाल यहाँ तक अच्छे से इसको रिवाइज करो, बार बार वीडियो को देखो, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डोमेन से ही कंटिन्यू करूँगा, और फिर वहाँ पर जो होगा एक कंसेप्चुअल बात होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है वो। तब तक के लिए